अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, जूं जूं 12 अगस्त करीब आ रही है, हमारे हुक्मरानों को इस बात की पड़ी है कि हम आइंदा सेशन के लिए ख़ुद को कैसे रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी सीवी कैसे मजबूत करें और जो वो हल्के जो इस पर तैनातियाँ करते हैं उनकी कैसे खुशनुदी हासिल की जाए। यही वजह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा अपने तमाम काम छोड़कर अपनी सीवी मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? एक मज़ा का खेज सूरत हाल, गैर इखलाकी सूरत हाल और गैर महज़ब किस्म का काम हुआ है। वो क्या है, वो थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बतानी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत मुश्किल में हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पाँव सूज गए हैं, मुझे दवाएँ नहीं मिल रही, मुझे बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन उनकी बिल आखिर ज़मानत मंजूर हो गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप वो रिहा भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। और आखिरी स्टोरी जो मैंने करनी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग वो जमहूरियत की बड़ी बातें कर रहे हैं और इस वक्त आज़ाद मीडिया की और आज़ादी इज़हार राय की बड़ी बातें कर रहे हैं। कल ऐसी ही सूरत हाल हुई मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ पेशावर में और मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हैं उनके साथ कराची में। तो लोग जो सामने वाले थे उनके भाषण सुनकर हंस पड़े। ये डिटेल जनाब मैंने आज आपको बतानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नौजवान वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल लापता हो गए हैं। वो आखिरी इत्तलात उनकी ये थी कि वो अचानक उन्होंने कहा जी मैं टोक्यो जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ और मैंने बहुत ही अहम दौरा करना है। सिर्फ शायद जापान रह गया था पूरी दुनिया में जहां वो सारी दुनिया का चक्कर लगाए थे सरकारी खर्च पर, सिर्फ टोक्यो जापान रहता था और जापान ना देखते तो वज़ीर ख़ारजा तो ना रहते। बहरहाल वहां गए, वहां क्या हुआ ये नहीं बताया गया, क्या अचीवमेंट्स हुई ये नहीं बताया गया। हाँ, अलबत्ता वो अपनी सिस्टर मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की अलबत्ता वो पब्लिसिटी लाजमी करते रहे, उन्हें फ्यूचर लीडर लाजमी बनाते रहे। और जब उनसे सवाल किया गया पीपल्स पार्टी के लोगों से कि ये बताएं वज़ीर ख़ारजा तो सरकारी खर्च पर गए, ठीक है जी, पाकिस्तान की किस्मत है कि वो वज़ीर आला बन गए, लेकिन आसफ़ा भुट्टो किस चक्कर में गई हैं? यहाँ जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उनकी ऑफिशियल्स मीटिंग में बिलावल के साथ आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं। तो उसका जनाब कमाल जवाब मिला है। जवाब ये मिला है कि जी कायदे आज़म के साथ उनकी बहन भी तो थी ना, फातिमा जना, अब कायदे आज़म साहब बन गए, हमारे बिलावल भुट्टो कायदे आज़म बन गए और आसफ़ा भुट्टो फातिमा जिना बन गई। बहरहाल उनको मुबारक हो। लेकिन चलें, टोक्यो में आपने जनाब मसरूफियत थी, वापस पाकिस्तान आ जाते, लेकिन आगे वहाँ कहाँ गए कोई सरकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया। गैर सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ से वो एक मरतबा फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका में 16 माह में ये 40वीं मरतबा जा रहे हैं और वो सारे गैर सरकारी दौरे हैं। और वहाँ पर वो क्या करना चाह रहे हैं ये जनाब ज़हनों को तो पता है, दिलों को तो पता है क्या कर रहे हैं। वो जनाब अपने अमरीकी लोगों को खुश कर रहे हैं, उनको बार बार सीवी दे रहे हैं, बार बार टेस्ट दे रहे हैं, बार बार उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं जी मुझसे ज़्यादा बड़ा खिदमतगार ताबेदार वज़ीर आज़म कोई और नहीं हो सकता, एक मरतबा सिर्फ चांस दे दें। और इस सीवी को पक्का करने के लिए वो बार बार विजिट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में ये हुआ कि हमारे ही वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा को दावत दी कि वो जनाब पाकिस्तान आएँ। स्विट्ज़रलैंड के जनाब वज़ीर ख़ारजा हैं इग्नाज़ियो कॉसेस, उनको उन्होंने दावत दी कि जनाब वो आप आएँ पाकिस्तान के विज़िट पर और मैं जनाब इस्तकबाल करूँगा। अब टोक्यो जापान जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आ गए। जब वो पाकिस्तान में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान में बुलाया था, मेज़बान थे उनके जनाब हम मनसब थे, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। और चलें वो नहीं थे, कोई बात नहीं, हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ से हैं जनाब मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा, वो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा हैं, चले वो मिल जाती। उनको भी बहुत ढूंढा गया जनाब के मेहमान आए हुए हैं, एयरपोर्ट पर आ गए, उनका इस्तकबाल करना है, उनसे मीटिंग करनी है, उनसे मुज़ाकरात करने हैं, उनका कोई पता नहीं है। फिर भी बिलावल भुट्टो का तो है ना कि गैर सरकारी दौरे पर जनाब वो अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हिना रब्बानी साहिबा का वो भी नहीं पता कि वो कहाँ गए, अभी तक पता नहीं चल सका। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी चलें जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनको ही कहें कि वो जनाब इस्तकबाल कर लें, बोल लें, बात कर लें। पता चला कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो भी नहीं है पाकिस्तान में।
तो भाई ये इतनी गैर मुहज़्ज़ब हरकत आपने क्यों की? अगर आपने एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बुलाया है और आपने उन्हें दावत दी है तो आपका फ़र्ज़ बनता था आप घर में मौजूद रहते, लेकिन आप गायब हैं, आपके नायब गायब हैं, आपके अफसर तक गायब हैं। फिर क्या किया जनाब, इन्होंने एक स्पेशल सेक्रेटरी को, वो जो किसी और महकमे के हैं, उनको उन्होंने कहा जी आप जाकर उनका इस्तकबाल कर लें, और साइरस सज्जाद काजी हैं, उनको जनाब उन्होंने कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा का उन्होंने दर्जा दिया। उन्होंने जनाब उनसे मुलाकात की। अब वो मेज़बान भी कहे मैं आपसे क्या बात करूं, ना आप हैं, बिलावल है, ना हिना रब्बानी है, ना सेक्रेटरी खारजा है, कोई भी नहीं है, मैं उनसे क्या बात करूं। बहरहाल फिर शीरी रहमान साहिबा ने जनाब उनसे बात की है, फिर वज़ीर आज़म ने उनसे बात की है, लेकिन वो 3 दिन पाकिस्तान में रहे हैं और यहाँ से आखिर चले गए, लेकिन बिलावल का कोई अता पता नहीं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम के साथ, मुल्क के साथ एक भोंडा किस्म का मजाक है कि सिर्फ अपनी वजारत पक्की करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान का दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। ये तो सूरत हाल थी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पांव सूज गए थे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बताया था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, और लोग आते हैं जनाब, वो आकर मुझे, मैं कहता हूँ बी क्लास की मुझे जेल में सहूलत दें, वो आते हैं, सामान ले आते हैं, मुझे बिठाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं और फिर चले जाते, सामान भी साथ ले जाते हैं। तो इस पर जो अदालत है उसने IG जेल खाना जात को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को वहाँ तलब किया था। बहरहाल वो केस तो अभी चल रहा है, लेकिन उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस थी उसमें ज़मानत हो गई है। FIA गुज़श्ता रोज़ भी रिकॉर्ड पेश न कर सकी, लेकिन FIA की तरफ से जज साहब को बताया गया कि उनका मज़ीद रिमांड मकसूद नहीं है, तो उन्होंने जनाब फिर कहा कि जब उनका रिमांड ही नहीं लेना तो फिर उनको जेल में रखना मुनासिब नहीं है, उनको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन साहब ये एक सिर्फ केस नहीं है कि एक केस में अगर ज़मानत मंजूर हो गई तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाहर आ जाएंगे। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, और अभी तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मरहला बाकी है। अभी देखना पड़ेगा कि और क्या क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान का ये हाल है, दूसरी तरफ भाषण जो देते हैं हमारे जनाब वज़रा, वफाकी वज़रा हों चाहे सूबाई वज़रा, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो ज़बरदस्त किस्म का जनाब यहाँ अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, आज़ादी इज़हार राय है। उनसे पूछा गया कि जंग और जियो के जो रिपोर्टर हैं वो किस चक्कर में कहाँ गए थे, क्यों गायब कर दिए गए थे, और फिर बड़ी सिफारिशों के बाद वो कैसे आए, ये उनसे पूछा गया था कि क्या हुआ जनाब। उसका कोई जवाब नहीं था। ये पेशावर से जनाब जंग और जियो के रिपोर्टर हैं, उनको गायब कर दिया गया और पता चला कि हमारे बड़े घर वाले उठा कर ले गए हैं। फिर बार बार मुराद अली शाह साहब ने राब्ते किए, हमारी वफाकी हुकूमत ने राब्ता किया, और दूसरे दिन उनको छोड़ दिया गया। वो घर पहुंच गए, लेकिन कहाँ गए थे ये कोई किसी को नहीं बता सकता कहाँ गए थे। ये तो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल। और गुज़श्ता रोज़ जनाब बड़ी नाराज़ हुई, पेशावर गई हुई थी हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और ख़बर असल में चली कि आज़म चौधरी हैं, PTV में के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सवाल कर दिया कि पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से बदतरीन दौर गुजर रहा है, ये बताएं हालात कैसे बेहतर होंगे। और वो कहते हैं ना जी, आका से जब इस किस्म का सवाल करें तो नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखर नदारत। ये जो नाजुक शाह लोग होते हैं, इनमें नाजुक, इसमें ताब नहीं होती कि सुन सकें। तो फिर क्या किया उन्होंने जनाब, किक आउट किया PTV से, और ये सारी चैनल्स ने खबर चलाई। लेकिन मैं जो फोकस करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा शदीद नाराज़ थी कि ये कौन से सहाफ़ती असूल हैं, ये कौन सी सहाफ़त है, जर्नलिज़म है कि आप यकतरफ़ा ख़बर दे रहे हैं। वो ख़बर होती नहीं है, वो फेक होती है, प्रोपेगेंडा होता है, झूठ होता है, जिसमें दोनों तरफ से मौक़िफ़ न लिया जाए। आपने PTV से मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल ख़बरें चला रहे हैं। वो तो जनाब हमारे मुलाजिम थे ही नहीं, वो तो कोई छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो गया होगा या नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो आप जनाब बग़ैर मौक़िफ़ के ख़बरें दे रहे हैं। लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा बीबी, ये जब आप PTI के ख़िलाफ़ मुसलसल उन्हें गालियाँ दे रही होती, ये बताएं कभी आपने इमरान खान का मौक़िफ़ लिया? आपने कभी सोचा कि यक तरफा ट्रैफिक चल रही है, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, वो जनाब कोई उनकी तस्वीर शाये नहीं हो सकती, कुछ भी उनका जिक्र भी नहीं हो सकता, अलबत्ता गालियाँ दी जा सकती हैं। तो दूसरी तरफ एक ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ भाषण ये है कि वो ऐसी कोई खबर न चलाई जाए जिसमें दूसरी साइड का मौक़िफ़ ना हो। और यहाँ पर लोग हंस पड़े। और एक हंसी और भी, हादसा आया जिसे कहते हैं, वो थी जनाब कराची। मुराद अली शाह साहब से सवाल किया गया कि 1 महीना आपका सहारा रहता है
और आप मसनूई किस्म का अपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे मेरा अपोजिशन लीडर मिल नहीं रहा, मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप उनको मारते बहुत ज़्यादा हैं, उनको गिरफ्तारियाँ करते हैं, 6-6 मरतबा ज़मानत मिलती है, फिर आप पकड़ लेते हैं, आप उनको नंगा करते हैं, ऐसे में कहाँ से नज़र आएँ? ओहो, ये कैसे हो सकता है जनाब? हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत जनाब कानून पर अमल दरामद हो रहा है, और जनाब आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कि वो सामने नहीं आ रहे, उनको गिरफ्तारी हो रही है। जी उन्होंने वही किया था जो आपके आसिफ जरदारी साहब ने किया था, जो भुट्टो ने किया था, जो बेनज़ीर ने किया था, जो जनाब बेनज़ीर की वालदा ने किया था। ये वही आमरीत के हथकंडे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग हंस पड़े, उन्होंने कहा जी किस किस्म का सूरत हाल है, ये दोनों जनाब इंसाफ के तराजू के पलड़े कैसे बराबर किए जा रहे हैं। एक जनाब जोड़ तोड़ कर रहा है एक पार्टी, वो जनाब नॉमिनेशंस हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, काम हो रहा है, और दूसरी पार्टी को इस कदर भी इजाज़त नहीं है कि एक प्रेस रिलीज़ वो दे सकें, वो सामने आ सके, उनकी ज़मानत हो सके। ऐसे आलम में इलेक्शन होने जा रहे हैं और सबको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद हुक्मरान डरे हुए हैं और वो कहते हैं अब भी कोई पता नहीं है कि इमरान खान जीत जाए। सामने ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।